अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो ट्रेल विद बाबर। क्या हाल है दोस्तों? आई होप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, ईद चल रही थी, ईद की छुट्टियाँ, फिर यहाँ पे बच्चों को छुट्टियाँ थी स्कूलों में, क्योंकि यहाँ पे इनका भी फेस्टिवल चल रहा था इटली में, ईस्टर चल रहा था। जो एक हफ्ता तकरीबन ऐसे ही गुजर गया बस छुट्टियों में, कोई व्लॉग भी नहीं कर पाए। तो आज हम व्लॉग करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री लक्समबर्ग के ऊपर। आपको पता ही होगा लक्समबर्ग का शुमार जो है दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज़ में होता है। लक्समबर्ग पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है। सेकंड, लक्समबर्ग की जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली फॉरेनर्स पे है। ऑलमोस्ट 47% फॉरेनर्स रहते हैं और रिचेस्ट कंट्री और हाईएस्ट पेड सैलरीज में आता है उसका शुमार, बहुत ही हाईएस्ट सैलरीज में। और उसके अलावा हैप्पीस्ट कंट्रीज़ में है। सेकंड ये कि बहुत फॉरेनर फ्रेंडली कंट्री है। अगर आप लक्समबर्ग में आते हैं तो अभी उनके कुछ लॉ भी चेंज हुए हैं जॉब्स के लिहाज से। पहले क्या होता था कि कोई भी जॉब वहाँ पे होती है तो वो पहले लोकल सिक्योरिटी देखते थे यूरोपियंस को लेके, तो अब जो है वो प्रोसेस बड़ा लेंथी होता था। अब उस प्रोसेस को कम करके 5 डेज पे 7 डेज पे कर दिया है। और अगर कोई उसमें हो जाता है, आपकी सिलेक्शन होती है किसी भी फील्ड में, तो 5 डेज के अंदर अंदर जो है आपका वर्क वीज़ा भी इशू हो जाता है। इवन दो कहते हैं कि उसका प्राइम मिनिस्टर इतना फॉरेनर फ्रेंडली है कि वो आम पार्क्स में घूमता रहता है। उसके घर के नज़दीक पार्क है, वहाँ पे आके बैठता है, जॉगिंग करता है, आम लोगों से मिलता है विदाउट सिक्योरिटी। कोई उनको वो इशू नहीं है। हमारे कंट्रीज़ की तरह कोई ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी की एक तांता बांधा हो तो आगे और पीछे और जैमर्स लगे हो, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक और बात बताऊं कि लक्समबर्ग एक ऐसा कंट्री है जहां पे ट्राम से लेके टैक्सी और ये बसेस वगैरह जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सब फ्री है। वहाँ पे कोई टिकट्स बूथ ही नहीं है, आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन, ट्राम, इवन बसेस वगैरह सब फ्री हैं, सब टोटली फ्री है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इवन दो वहाँ पे लक्समबर्ग जो उनकी लैंग्वेज है वो फिर जर्मन, फिर फ्रेंच भी बोली जाती है। ये 3 लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज हैं। उसके अलावा इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि 47-48% फॉरेनर्स हैं, तो इंग्लिश बोली जाती है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी के लिए आते हैं, पहले होता था 6 to 9 मंथ उनके पास टाइम, स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको जॉब ढूंढनी होती थी और अपना वर्क वीज़ा जो है वो हासिल करना होता था। अब उसको बढ़ा के भी 1 साल कर दिया गया है। सैलरी के लिहाज से देखें तो एक कॉमन नॉर्मल सैलरी जो है वो 60 to 80,000 यूरो पर ईयर है। लेकिन जो अच्छे स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो अच्छी जॉब्स हैं, वो 1 लाख से 2 लाख भी उनकी सैलरी है। वेरी करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर। यहाँ गवर्नमेंट ने एक नया कानून निकाला है कि हर साल वो स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज का एक लिस्ट निकालते हैं, ठीक है, जिसमें आईटी है, जिसमें फाइनेंस है, जिसमें हेल्थ केयर है, जिसमें एजुकेशन के मुताबिक है, मतलब है, जैसे लेक्चरर वगैरह होते हैं या टीचर्स होते हैं, इनकी और आईटी के ऊपर और इंजीनियरिंग के ऊपर और हेल्थ केयर और फाइनेंस और बिजनेस को लेके इनकी जॉब वर्कर जो स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज होती है वो निकालते हैं और फॉरेनर्स को हायर करते हैं। कोई इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है। और अगर आपको नहीं भी इनकी बेसिक जो तीनों लैंग्वेज हैं वो नहीं भी आती तो इंग्लिश इजीली आप बोल सकते हैं। और अगर आपको इन लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आती है तो उसका आपको एक प्लस बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज मिल जाता है उसका। तो लक्समबर्ग रहने के लिहाज से बहुत अच्छा है, फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है। पहले था कि अगर आप स्पाउस के साथ आते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ को लेके आता है या वाइफ हस्बैंड को लेके आते हैं, तो क्या होता था कि उनको भी वर्क वीज़ा पे ही रहना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया है। अगर किसी भी दोनों में से किसी एक स्पाउस के पास वहाँ का रेजिडेंस परमिट है तो वो स्पॉन्सर कर सकता है अपने वीज़े के ऊपर अपनी वाइफ को या हस्बैंड को। सेकंड ये है कि जॉब जो है वो इजीली, अगर स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड आपके पास हाई डिमांड जॉब्स जो हैं, हाई एजुकेशन है, अच्छे क्वालिफाइड हैं आप, तो इजीली जॉब मिल जाती है वहाँ पे। कोई इतना हर्डल्स नहीं है, ठीक है। बहुत हैप्पीएस्ट कंट्री है। 5 पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जो इंग्लिश में एजुकेशन देते हैं। इवन तो जर्मनी में भी इंग्लिश में एजुकेशन दी जाती है, लेकिन वो पब्लिक नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, पेड स्कूल है, आपको पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे 5 पब्लिक गवर्नमेंट के स्कूल हैं लक्समबर्ग के अंदर, जिसमें वो इंग्लिश में बच्चों को स्टडी करवाते हैं, एजुकेशन देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बात है यूरोप के अंदर
क्योंकि यूरोपियंस जो हैं ये अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को बहुत फोकस करते हैं। लेकिन लक्समबर्ग एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट ने फ्री इंग्लिश स्कूल भी दिए हैं। फाइव स्कूल्स हैं लक्समबर्ग के अंदर। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द फॉरेनर्स विद द फैमिली। वो वहाँ पे रह सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छा माहौल दे सकते हैं, अच्छे मुआशरे में उनकी परवरिश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली एम्प्लॉयर्स भी हैं, लॉज बहुत अच्छे हैं वहाँ के। लोगों के साथ कोई चीटिंग वीटिंग धोखा वोखा फ्रेब व्रेब नहीं होता। मोस्टली लोग एजुकेटेड हैं और कोई इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। जैसे मैं बताया 47-48% तो फॉरेनर्स रहते हैं वहाँ पे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं फिर वहाँ पे जो है उसका रेशो इंग्लिश बोलने का या इसका क्या होगा। तो मेरे ख्याल से यूरोप के अंदर जो लोग हाई क्वालिफाइड हैं लक्समबर्ग में अपनी लाइफ को आजमाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए और बेहतर मौके के लिए आपको लक्समबर्ग ज़रूर जाना चाहिए। तो अपने दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली नई वीडियोस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास जा सकें। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे यूरोप के मुतालिक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और किसी और कंट्री, जैसे मैं दुबई में रहा हूँ, मेरा दुबई का बहुत एक्सपीरियंस है, तो अगर किसी को दुबई के मुतालिक भी कोई किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो आप कमेंट्स में इज़हार करें, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। कुछ दोस्त हैं, उन्होंने असालम को लेके कोई स्पेसिफिक कंट्री से थे, उन्होंने कमेंट्स किए हुए थे, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी उसकी कंप्लीट डिटेल लेके तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो उनकी जो भी उसमें क्वेश्चंस है तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूँ ताकि सबका जो है ना क्वेश्चंस उसी में डिटेल से आंसर कर दिए जाए। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको अपनी दुआओं में रखे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।